विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त। माँ की ममता, प्रकृति की ओर से शिशु के लिए सबसे अनुपम उपहार। कीमत शून्य, बिना मूल्य चुकाए फिर भी अनमोल। शुद्धता 100%, मिलावट 0%, उपलब्धता 24 घंटे, पौष्टिकता 100%, प्रतिरोधक क्षमता 100%, दर्द निवारक 100%, अनमोल तत्व कुशाग्र बुद्धि, दीर्घायुदायक, स्वास्थ्यवर्धक। अमृत एक खोज। आपने देखा होगा, हिरनी हमेशा कस्तूरी की खोज में मरुस्थल की चिलचिलाती रेत में यहाँ से वहाँ दौड़ती भागती फिरती है, जबकि उसे यह मालूम ही नहीं कि कस्तूरी वो स्वयं में ही छिपाए हुए हैं। यही हाल हर नवजात शिशु की माताओं का है। वे भी चाहती है कि उसके शिशु को ऐसा अमृत मिल जाए जिससे उसका शिशु दीर्घायु, कुशाग्र बुद्धि, स्वस्थ और निरोगी हो जाए। वह यह जानती ही नहीं कि जो उसके पास माँ की ममता युक्त शिशु के लिए माँ का दूध है, वह अमृत तुल्य ही है। पयोऽमृतरसं पीत्वां कुमारस्ते शुभानन दीर्घमायुर्वाप्नोतु देवाः पाशामृतं तथा। अर्थात, हे शुभागमने, जिस प्रकार देवता अमृत का पान करने से दीर्घायु हुए, उसी प्रकार अमृत रस रूपी दूध का पान करके तुम्हारा शिशु दीर्घायु हो। मान्यता है, प्रकृति की अनुपमता का यह अद्भुत प्रमाण है कि शिशु के जन्म के पूर्व ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है, जो अपने आप में संपूर्ण आहार होता है। इस दूध में अद्भुत पोषक और रोग प्रतिरोधी तत्व होते हैं। स्तनपान से शिशु बलिष्ठ तथा स्वस्थ और दीर्घायु होता है। प्रसव के तुरंत बाद स्तनपान को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आधुनिक परिवेश में पाश्चात्य सभ्यता के दौर तथा रूढ़िवादिता के घेरे से बाहर न निकलने के कारण महिलाएं अपने शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान न कराकर उन्हें अमृत पान से वंचित रखती है, जिसके फलस्वरूप बच्चा कमजोर, कुपोषित और अल्प आयु का शिकार होता है। स्तनपान सप्ताह की शुरुआत विश्व में स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1992 में हुई। आज इस सप्ताह को विश्व के लगभग 170 देश अपने यहाँ मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, BPNI, द वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, WABA द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर स्तनपान के प्रति जागरूकता लाई जाती है। ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट नेचर फूड फॉर बेबीज। माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे उत्तम प्राकृतिक भोजन। सनी सनी चाप निखु गन्ना को बेरे सबेत अच्छा आयो मगा दिदोम थड़ाडवा दुमाओ जो दाइना पाल छवांग लायसो सबसे चोखो आयता। ब्रेस्ट मिल्क कीजिए ऑलवेज फूड। माँ का दूध हमेशा शुद्ध रहता है। आयोगमा दिंदो चोला का भी सफा का थड़ाडवा दाइना पाल बप्पोडे भी चोखो मनता ही। ब्रेस्ट मिल्क
प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम डिसीज। माँ का दूध बच्चों को सभी बीमारियों से बचाता है। आयोमा दिदोम चाफनेकु केना बीमारी टेना वाचाटीना दाईना पाल छव्वानु बेमारी ताल पिसुताता हेंदू। ब्रेस्ट मिल्क मेक्स द चाइल्ड मोर इंटेलिजेंट। माँ का दूध बच्चों को कुशाग्र बुद्धि देता है। आयो मगा दिदोम नोनु तेन चाफने को दिमाग अच्छा थनावड़ा सेंद्रावा। दाईना पाल छव्वानु चौक्कुट दिमाग शाता ही। ब्रेस्ट मिल्क इज ए अवेलेबल 24 आवर ए डे एंड रिक्वायर्ड नो स्पेशल प्रिपरेशन। माँ का दूध बिना किसी विशेष प्रक्रिया के 24 घंटे उपलब्ध है। आयो मगा दिदोम चोला का भी दीना रातो सनिकेन भरपूर घता उड़वा। दाई नापाल बप्पुडे भी रात दिन पुटता ही। ब्रेड मिल्क के नेचर गिफ्ट टू द इन्फेंट एंड डज नॉट नीड बी परचेस्ड। माँ का दूध बच्चों को प्रकृति का उपहार है जिसको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आयो मगा दिदोम प्रकृतिंगा जिले मिनी सबसे अच्छा चीजों होम जो की दिकेन मोला तेन बंग ससा लगातीन। दाई न पाल छव्वानु कुदरत देन है तान ये ताना हल्यारो। ब्रेस्ट फीडिंग मेक्स ए स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड बेबी। माँ का दूध माँ का तथा बच्चे के बीच की विशेष संबंध बनाता है। माँ का दूध माँ तथा बच्चे के बीच विशेष संबंध बनाता है। आयोमा दिदोम आयोमगा डॉ चाफनी को तालान विशेष संबंध आरुआ। दाई नापाल दाई अन्नी छव्वा नांग नड्डुम रिश्ता बने के आता है। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स पेरेंट्स टू स्पेस देयर चिल्ड्रन। माँ का दूध दो बच्चों के बीच के अंतराल को भी बढ़ाता है। ज्यादा दिन सन्नी के दिदोम आनुतेन बर्री चापनिखु तालागा अंतर भी अच्छा थड़वा। दाई नापाल उन्हा के रण छव्वाना नड्डुम फासला बने किसी इर्रेता हयू। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स ये मदर टू सेट एक्स्ट्रा वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माँ का दूध गर्भावस्था के दौरान माता के बढ़े हुए अतिरिक्त वजन को कम करता है। आयोम चामनेखु के ज्यादा दिन तय दिंदोम अनुमका आयोम के भी इठा दूसरा चिचू का ताकू कोमोर का ज्यादा वजन अपने आप कमती हुई युवा। दाई रण जीवाना मनता आणि ताना बड़े माता भार छव्वानु पाल उहना के ताना भार घटे मायता है। दर्द निवारक एंटीबायोटिक जो चुकाया ना जा सके वो कर्ज माँ के दूध का कर्ज। ये कर्ज ऐसा है जो आज तक कोई चुका ना सका। माँ का दूध का कर्ज, यह कर्ज कोई भी बच्चा कभी नहीं चुका सकता। कुशाग्र बुद्धि एवं जीवम दायनी संजीवनी। स्तनपान रखता है लड़कियों को अधिक सुरक्षित। ताजा शोध से पता चला है कि स्तनपान करने वाले शिशुओं में लड़कियों का स्वास्थ्य लड़कों के मुकाबले ज्यादा अच्छा रहता है। पहले ऐसा समझा जाता था कि माँ का दूध सभी बच्चों को समान रूप से सुरक्षा देता है। अध्ययन में पाया गया है कि स्तनपान करने से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की श्वसन प्रणाली में संक्रमण होने की आशंका बहुत कम देखी गई है। सुरक्षा कवच, गंभीर बीमारी से सुरक्षा। लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार जो महिलाएं लंबी अवधि तक स्तनपान कराती है उनको यूरोमेटिक गाठिया का खतरा कम होता है। यह बीमारी जोड़ों और ऊतकों में दर्द एवं जलन से जुड़ी होती है तथा इससे दुनिया की करोड़ों महिलाएं पीड़ित होती है। नए अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं 13 महीने या उससे भी अधिक समय तक बच्चों को स्तनपान कराती है
उनमें उन महिलाओं की तुलना में गांठिया का खतरा कम रहता है जो कभी स्तनपान नहीं कराती। शोधकर्ताओं के अनुसार जो महिलाएं जितनी लंबी अवधि तक स्तनपान कराती हैं, उसके इस रोग की चपेट में आने का खतरा उतना ही कम होता है। सुरक्षा कवच। जैसे एक ट्री गार्ड नन्हे पौधे को सुरक्षा प्रदान कर उसकी सुरक्षा प्रदान कर उसे विकसित होने में सहयोग प्रदान करता है तथा उसे जानवरों से बचाता है, ठीक उसी प्रकार माँ अपने बच्चों को यदि 2 वर्ष तक अपने पास रख सुरक्षा प्रदान कर अमृत पान कराती है तो बच्चा पूर्ण विकसित एवं सक्षम होकर कुपोषण रूपी दानों से बचता है। माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत। सिडनी स्तनपान करने वाले बच्चे बोतल से दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। यह कोई कहावत या सूचित नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में हुए एक शोध का निष्कर्ष है। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ब्रिस्बेन के करीब 4000 बच्चों पर अध्ययन कर पाया कि वो बच्चे ज्यादा दिन तक स्तनपान करते हैं, उससे ज्यादा IQ की संभावना रहती है। शोधकर्ता प्रोफेसर जैक नजमाक के मुताबिक इस शोध में शामिल माताओं की वैवाहिक स्थिति, मासिक आय, शैक्षणिक स्तर और उनका भावात्मक स्तर आदि के आधार पर परिणाम तैयार किए गए हैं। उनका यह कहना है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का बच्चों की बुद्धि पर चाहे जो असर पड़ता हो, लेकिन इतना तय है कि स्तनपान करने वाले बच्चों का IQ स्तर ऊंचा होता है। इसका कारण संभवतः माँ के दूध में ओमेगा फैटी एसिड होना। यदि नहीं बच्चे जब माँ की छाती से लगकर दूध पीते हैं तो उससे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। माँ के दूध में रोग प्रतिरोधी क्षमता होने से बच्चे किशोरावस्था में रोगों के कम शिकार होते हैं और इनका बौद्धिक विकास ज्यादा होता है। माँ का दूध, शक्ति का एहसास। यदि कोई बीज चौराहे या घर के सामने खड़ा होकर किसी दुश्मन को ललकारे कि माँ का दूध पिया हो तो सामने आ, तो यह निश्चित है कि उससे उसकी मर्दानगी झलकती है और माँ के दूध का महत्व और उसकी ताकत का एहसास होता है। माँ का दूध दर्द निवारक, इंजेक्शन या घातक बीमारियों से बचाने वाले सुईनुमा टीके लगाने के दौरान नवजात शिशुओं को होने वाले दर्द से स्तनपान उन्हें राहत पहुंचाता है। यहाँ तक कि ज्यादा कष्टदायक प्रक्रियाओं जैसे खतना आदि के दौरान भी स्तनपान प्रभावी दर्द निवारक का काम करता है। अस्पतालों में खून के नमूने लेने जैसी साधारण तकलीफदेह प्रक्रियाओं के दौरान जिन शिशुओं को स्तनपान करवाया जाता है वह उन शिशुओं की तुलना में कम रोते हैं जिन्हें स्तनपान नहीं करवाया जाता हो। उन पर एक शोध किया गया। शिकागो यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य प्रकाश में आया है। अपने शोध पत्र में डॉक्टर लेरी ग्रे ने दावा किया है कि स्तनपान नवजात शिशुओं के लिए काफी प्रभावकारी दर्द निवारक साबित होता है। इससे पहले पशुओं पर किए गए अध्ययनों से पता चला था कि दूध का स्वाद और सुगंध दर्द के संकेतों को स्पाइनल कॉर्ड में ही रोक देते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस दौरान अपनी मां से संपर्क का एहसास भी शिशुओं को शांत रहने के लिए प्रेरक का काम करता है। इस सवाल पर भी लंबे समय से बहस होती रहती है कि क्या खतना जैसी पीड़ादायक प्रक्रियाओं के कारण होने वाली दर्द की स्मृति शिशुओं के दिमाग में स्थायी रूप से घर कर जाती है। यह देखा गया कि खतना होने के कई महीनों बाद भी शिशु इंजेक्शन लगाते समय अत्यंत भय मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसी जनरल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का पुनः परीक्षण किया है कि व्यायाम करने वाली महिलाओं का दूध कम पाचक होता है। प्रथम टीकाकरण। कलयुग में यदि अमृत की खोज की जाए तो शायद उसे ढूंढना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव ही सिद्ध होगा।
लेकिन यदि उसे माँ की ममता से पूछा जाए और उसमें खोजा जाए तो उसे पाना आसान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया एवं वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, साथ ही विश्व के अन्य देशों में किए जा रहे रिसर्च के पश्चात यह स्वीकारा जा चुका है कि नवजात शिशु के लिए जन्म के तुरंत पश्चात आधे घंटे के भीतर मां का दूध अवश्य पिलाया जाना चाहिए, जो कि शिशु के लिए अमृत तुल्य है। इसे नवजात शिशु को प्रथम टीकाकरण की भांति अपनाया जाकर शिशु को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो उसके लिए ताउम्र प्रतिरोधक क्षमता, कुशाग्र बुद्धि एवं दीर्घायु प्रदान करने वाला अमृत सिद्ध होगा। यह जब ही संभव है जब इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनहित में जारी शिशु टीकाकरण तालिका में प्रथम स्थान दिया जाए। चिंता का विषय। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर स्तनपान की स्थिति प्रतिशत में दर्शाई गई है। बच्चे 1 से 6 माह तक भारत में 46.40%, मध्य प्रदेश में 21.60%, 27वां स्थान। 6 से 9 माह तक भारत में 56.70%, मध्य प्रदेश में 51.90%, 22वां स्थान। 1 से 2 वर्ष तक भारत में 24.50%, मध्य प्रदेश में 15.90%, 27वां स्थान। मृत्यु दर प्रति हजार केरल 14, उत्तर प्रदेश 91, उड़ीसा 89, मध्य प्रदेश 92। आओ इनसे सीखें। जानवर भी जानते हैं स्तनपान का महत्व। कौन कहता है यह जानवर है, कौन कहता है यह कुतिया है। आओ इनसे सीखें। कौन कहता है यह सुअरिया है, कौन कहता है यह गधी है। यह एक माँ है। जरा सी लापरवाही जिंदगी भर की परेशानी। आपकी सुंदरता के लिए बच्चे की जिंदगी से ना खेले। हमारा क्या कसूर। घरेलू हिंसा एवं पति पत्नी के झगड़ों का बच्चों पर कुप्रभाव। सुझाव। माँ का दूध शिशु के लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक पोषक आहार है। माँ के दूध को नवजात शिशु को प्रथम टीकाकरण की भांति अपनाया जाकर शिशु को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो उसके लिए ताउम्र प्रतिरोधक क्षमता, कुशाग्र बुद्धि, स्वास्थ्यवर्धक एवं दीर्घायु प्रदान करने वाला अमृत सिद्ध होगा। यह जब ही संभव है जब इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जनहित में जारी शिशु टीकाकरण तालिका में जन्म के तुरंत पश्चात स्तनपान को प्रथम स्थान दिया जाए। स्तनपान अमृतपान की आवश्यकता क्यों? मानो या ना मानो, स्तनपान अमृतपान शिशु मृत्यु दर को कम करता है। यदि 90% माँ अपने बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान अमृतपान कराए तो शिशु मृत्यु दर में 22% कमी लाई जा सकती है। अर्थात एक छोटे से प्रयास से पूरे देश में 2.5 लाख बच्चों को मृत्यु के मुख से बचाया जा सकता है। स्तनपान अमृतपान के प्रति जागरूकता शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण की दर को कम करने में एक सार्थक एवं प्रभावी मदद होगा। NFHS 3 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में स्तनपान की स्थिति 3 वर्ष के बच्चे
जिन्होंने जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान किया हो 14.9। शहरी इलाकों में इनका प्रतिशत मात्र 20%। ग्रामीण इलाकों में इनका प्रतिशत मात्र 13.3। 5 माह तक के बच्चे जिन्हें मां का दूध पिलाया गया हो उनका प्रतिशत मात्र 21.6 है। पोषण बीमारी नहीं अज्ञानता है। प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने का दावा। कुपोषण बीमारी नहीं अज्ञानता है। बच्चों को 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराना है। 2 वर्षों तक पूरक पोषण आहार ही नहीं साथ में स्तनपान भी कराना है। एक छोटा सा प्रयास कर हमने यहाँ जाना है। अज्ञानता को भगाकर जागरूकता लाना है। स्तनपान ही बच्चों के लिए अमृत पान है, इसका अलग जगाना है। हमने यहाँ ठाना है हमारे चंद प्रयासों से कुपोषण मुक्त प्रदेश बनाना है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तुझ में है खून मेरा, तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त। एल्बम माँ की ममता। संकलन प्रस्तुतकर्ता अशोक श्रीवास। ASO महिला एवं बाल विकास बैतूल।